हेलो स्टूडेंट्स, डेवलपमेंट में यूज होने वाली दो सबसे फेमस मेथड्स आज मैं उनके बीच में डिफरेंस लेके आया हूं और आपको हो सकता है ये चीज आप ढूंढ रहे हो और नहीं मिल रहा हो। तो सिंपल सी चीज है, इसको चलिए मैं एक बेसिक से एग्जांपल से दूंगा और मैं बता देता हूं बेसिकली मैं किसके बीच में आपको डिफरेंस बताने वाला हूं, मैप मेथड और फोर ईच मेथड के बीच में। ठीक है, अब मैंने एक एचटीएमएल फाइल बना ली है, जेएस फाइल भी कनेक्ट कर ली है उससे। तो सिंपल सी चीज है, मैं एक एरे क्रिएट करता हूं। सबसे पहले मैंने एक एरे क्रिएट करी। सपोज मान लीजिए कुछ नंबर उसमें लिखे। अब नंबर क्या है उससे हमें लेना देना अभी इतना ज्यादा है नहीं। सपोज मान लीजिए एक नंबर एरे है। ठीक है, अब मैप मेथड हम क्यों यूज करते हैं? सिंपल सा क्वेश्चन है ये कि क्यों यूज करते हैं। उसका रीजन होता है कि एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट होते हैं हम उसको इटरेट कर सके। ठीक है, तो सिंपली से मैं भी लगाता हूं ARR डॉट मैप, कोई दिक्कत नहीं है। मैं लिखता हूं अरे डॉट, मैंने एरे को मैप किया। मैप मेथड के अंदर पहला आता है कॉल बैक। देखिए कॉल बैक का मीनिंग ये होता है कि जैसे लूप हम चलाते हैं तो हर एक एलिमेंट के लिए इटरेट होता है, वैसे मैप हर एक एलिमेंट के लिए इटरेट होता है। तो जब पहली बार वो चलता है यानी इटरेट होता है तो ई की वैल्यू 3 हो जाएगी। दूसरी बार जब वो चलेगा तो ई की वैल्यू 6 हो जाएगी। तीसरी बार चलेगा ई की वैल्यू 7 हो जाएगी। ये चीज आपको समझ में आ गई भी, और आप यूज करते हो तो ये तो आपको इतना पता ही होगा। ठीक है, ई और मैंने यहां मल्टीप्लाई किया 10 से। सपोज मान लीजिए जितनी भी वैल्यूज हैं, पहली बार चलेगा 3 तो 10 से मल्टीप्लाई होगा, आंसर कितना आएगा 30। इस तरीके से मैं इटरेट करता हूं और मैं इसको एक नए वेरिएबल में रख लेता हूं। सपोज मान लीजिए मैं इसका आंसर में रख लेता हूं। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज और लिखता हूं। यही सेम चीज मैं किसके साथ करता हूं, एक लेट आंसर 1, और इसमें मैं लगाता हूं ARR डॉट फॉर ईच, एरे डॉट फॉर ईच। ठीक है, मैंने एक मेथड लगाया जिसको मैं कहूंगा फॉर ईच मेथड। दोनों मेथड इटरेट करती हैं बट इसके बीच में एक बेसिक डिफरेंस होता है जो हमें पता होना चाहिए। ई ऑफ, इसमें भी सेम वही सिंटेक्स है, कॉल बैक देन एरो। फिर हमने यहां पे सपोज मान लीजिए, देखिए मैंने क्या कहा, ई मल्टीप्लाई बाय 10। दोनों में मैंने सेम चीज लिखी, दोनों ही ट्रेड करने का काम करती है बट दोनों में आंसर देखना। आप कंसोल आपको बताएगा दोनों में आंसर क्या है, सॉरी दोनों में डिफरेंस क्या है। मैंने लिखा कंसोल डॉट लॉग आंसर 1 आंसर, और देन सेकंड कंसोल डॉट लॉग आंसर ऑफ 1। ठीक है, चलिए मैंने दोनों को कंसोल किया। आप देखोगे दोनों में सेम काम किया बट जब इसका आउटपुट देखोगे, इसको रन करता हूं मैं, इसके एचटीएमएल को मैंने रन किया और इसको मैं इंस्पेक्ट करता हूं। अब इंस्पेक्ट करने के बाद आप कंसोल पे देखोगे कि जो पहला वाला आंसर था उसने एरे हमें आंसर में दिया। देखिए सब में 10 का मल्टीप्लाई, बट ध्यान से देखना कि जो दूसरा वाला आउटपुट है जिसमें हमने फॉर ईच लगाया था उसने हमें क्या दिया, अनडिफाइंड दिया। ठीक है, चलो ये एक मैंने आपको बेसिक एग्जांपल दिया है। अभी आपको मैं नहीं बताऊंगा ये क्यों हो रहा है, क्योंकि एक और एग्जांपल मैं इसकी हेल्प से आपको देने वाला हूं। ठीक है, तब जाके आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा। ठीक, चलिए अब मैं क्या करता हूं कि मैंने ये पहला वाला एरे लिया, दूसरा वाला मैं लेता हूं, इसको क्या मैं कहूंगा, लेट आंसर 2। ठीक है, इसमें मैं लगाता हूं ARR डॉट मैप, मैंने इसमें भी मैप मेथड लगाई और देन इसमें मैंने लिखा ई ऑफ यानी कॉल बैक फंक्शन कंसोल डॉट लॉग ई मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है, और देन आंसर 2 को मैं कंसोल करने से पहले यही काम मैं किससे करता हूं, आंसर 3 नाम का एक और एरे, आंसर 3 नाम का एक और वेरिएबल बनाया जिसमें मैंने लिखा ARR डॉट फॉर ईच। ठीक है, और मैं उसमें सेम काम करता हूं। सपोज मान लीजिए मैं कॉल बैक देन एरो और कंसोल डॉट लॉग मैंने सिंपली से क्या लिखा, ई मल्टीप्लाई बाय, सपोज मान लीजिए ई मल्टीप्लाई बाय मैंने लिखा 10। ठीक है, अब दोनों में देखना अंतर क्या है। मैं इसको कंसोल भी कर दिया हूं, देन अब ये आपने कंसोल किया है, ये आपने कंसोल यहीं पे कर दिया है। तो अब देखते हैं, अब जब आपने यहीं पे कंसोल किया है तो आपको इसको वेरिएबल में रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपने डायरेक्टली मेथड के थ्रू कंसोल कर दिया। ठीक, चलिए अब मैं इसका आउटपुट आपको दिखेगा। देखिए ये वाला आउटपुट पहला है जो हमने फॉर ईच को एक नए वेरिएबल में रख के किया था, और ये सॉरी एरे को, और ये वाला आउटपुट जो है वो फॉर ईच को किया था। फॉर ईच ने अनडिफाइंड दिया, बट वहीं देखिए 30, 60, 70, 80, 90, ये जो पहला वाला इस 30 से लेके इस 560 तक जो आउटपुट है, ये जो आउटपुट है हमारा, ये आया मैप मेथड का और ये आया फॉर ईच मेथड का। ध्यान से समझना, जब आप कोई भी चीज फॉर ईच के अंदर पास करके कोई भी कंडीशन या कोई भी आउटपुट आप अगर फॉर ईच के अंदर लिखते हो तो वो आपको रिस्पॉन्स आउटपुट में देता है। ठीक है, वही सेम काम एरे भी करता है,
बट अगर आप एरे को यूज करते हो किसी वेरिएबल में स्टोर करके, यानी कि उस वेरिएबल में उसको रख दूं, तो एरे जो होता है उसका आउटपुट जो रिटर्न करता है एक नया एरे भी रिटर्न करता है, बट फॉर ईच के साथ ऐसा नहीं होता है। फॉर ईच सिर्फ हम जब यूज करें जब मुझे कोई भी वैल्यूज को सिर्फ स्क्रीन पे दिखाना हो या सिर्फ कंसोल पे दिखाना हो, मुझे उसको किसी वेरिएबल में स्टोर नहीं करना हो, उस कंडीशन में हमें फॉर ईच यूज करना चाहिए। बट हम चाहते हैं कि भाई जो हम यहाँ पे टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, उसकी वैल्यू को मैं ये करना चाहता हूं कि किसी वेरिएबल में स्टोर करना चाहता हूं, तो आप हमेशा मैप मेथड का यूज करें। इसीलिए आपने कहीं देखा होगा या कहीं आपने यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देखी होगी या इंटरनेट पे सर्च किया होगा, उसने आपको एक ही आंसर दिया होगा कि द डिफरेंस बिटवीन मैप एंड द फॉर ईच मेथड इज दैट कि वी कैन स्टोर मैप मेथड इन अ वेरिएबल in the form of array, but we cannot store the values using for each method in a variable. So ये थोड़ा सा डिफरेंस इसमें हो जाता है, किसमें, मैप और फॉर ईच में। यही सबसे बेसिक डिफरेंस है। मैप एक एरे को रिटर्न करता है और फॉर ईच मेथड एरे को रिटर्न नहीं करता है। ये एक बेसिक सा डिफरेंस है।